25 में क्या खामियाजा आने वाले चुनाव में इसका सजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। अभी भी वक्त है, सरकार सुधर जाए और मुखिया लोगों से नहीं टकराए। इसका परिणाम तय करेगा इस 24 का इलेक्शन। सरकार के द्वारा इस अफसरशाही के चलते हम लोगों के अधिकार पर कुठाराघात हो रहा है। पंचायत से उनकी उम्मीद नहीं है कि हम मुखिया लोगों से कमीशन मांगेंगे और एक ब्लेडा कंपनी को हम देंगे तो उसे करोड़ों में हम ले लेंगे कमीशन। कुछ करते नहीं है, ना हमारी सुरक्षा करते हैं, ना हमको आर्म्स का लाइसेंस देते हैं, हमारे मरने के बाद ना आप उसका मुआवजा देते हैं। कोई डीलर मेरे दरवाजे पर नहीं जाता है और न किसको दिया नहीं दिया हमको चेक करने का कोई अधिकारी नहीं है। आप मास्टर स्कूल में है, हम उसकी एब्सेंटी हाजिरी नहीं कर सकते हैं। अगर वर्षा से रोड सड़क टूट जाता है तो हम लोग 1 टेलर मिट्टी गिराने के लिए भी सक्षम नहीं है। ये है हम लोगों का अधिकार। हम लोग 1 टेलर मिट्टी तक नहीं गिरवा सकते हैं आपातकालीन स्थिति। सरकार को यहाँ चुनौती देने नहीं आए हैं, सरकार से मांग करने आए हैं कि हम लोगों को जो उचित मांग है, जो 22 सूत्री मांग है, उसको सरकार पूरा करे। अगर नहीं करेगी इसका परिणाम 24 और 25 के चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप और अभी हम मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड मुख्यालय में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो इस प्रखंड के अलग अलग पंचायत के मुखिया जी लोग हैं वो यहाँ पर में आए हैं। सामने बीडीओ साहब का कार्यालय है और आपको बता दूं कि पिछले 16 अगस्त से तमाम जो मुखिया जी हैं पूरे बिहार भर में वो हड़ताल पर हैं और 31 अगस्त तक ये हड़ताल रहेगा। मधुबनी जिला की मैं बात बता दूं तो खुटौना प्रखंड के जो मुखिया जी लोग हैं वो 22 तारीख को इसी प्रखंड मुख्यालय पर धरना करने वाले हैं और 29 तारीख को जिला मुख्यालय पर धरना करने वाले हैं। तो क्या एक वजह है कि मुखिया जी लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है? जो त्रिस्तरीय कार्यपालिका होती है हमारे भारत देश में, उसमें मुखिया जी लोगों का भी स्थान काफी अहम होता है और सबसे जो पहला पायदान है गांव के विकास का वो मुखिया जी के कंधे पर होता है। तो ऐसी क्या वजह है कि मुखिया जी सरकार के विरोध में सड़क पर आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं? बाकायदा यहाँ पर बीडीओ को और बीपीआरओ को इन्होंने अपना मांग पत्र सौंपा है। बगल में टीपीसी भवन में पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई है, प्रमुख साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। उस बैठक का भी बहिष्कार किया है और जो तमाम सरकारी कार्यक्रम हो या फिर योजना हो या फिर जो भी चीज हो, उन सभी चीजों को लेकर के हड़ताल पर है। कई सारी अनियमितता की बातें ये लोग कह रहे हैं कि सरकार इनके अधिकारों की कटौती कर रही है, इनके पावर की कटौती कर रही है। जो योजना मुखिया जी को करना चाहिए, गांव में जो विकास का काम मुखिया जी को करना चाहिए, वो इनसे छीना जा रहा है। सवाल उठता है कि गांव के जो लोग मुखिया जी को वोट देते हैं वो नीतीश कुमार जी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं कि मेरे यहाँ पे नल जल क्यों नहीं लगा है, मेरे नाले में पानी क्यों नहीं बह रहा है, या फिर तमाम जो दिक्कतें होती है तो उसी मुखिया के दरवाजे पर जाते हैं क्योंकि वो घर का मुखिया होता है, गांव का मुखिया होता है। तो हम मुखिया जी लोगों से बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह है। जब आप लोग इस सरकार से परेशान हैं तो आम आदमी की क्या स्थिति होती होगी? आए दिन लगातार मुखिया जी लोगों के साथ भी दुर्घटनाएं हो रही है, मुखिया जी लोगों की हत्याएं की जा रही है और एक बहुत पुरानी मांग, ये लोग आर्म्स लाइसेंस मांग रहे हैं। सरकार या तो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे या फिर इनको आर्म्स का लाइसेंस दे दे ताकि ये डिफेंस अपना कर सके। मुखिया जी लोगों का ऐसा एक काम होता है कि एक पंचायत में चुनाव जीत करके मुखिया बनते हैं, विकास करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो लोगों की गाली सुननी पड़ती है। तो विकास करने के लिए आप पावर देंगे, सक्षम बनाएंगे तभी तो विकास करेंगे। तो क्या एक पूरा मसला है, क्या पूरा मांग है, हम बात करेंगे। मुखिया संघ के अध्यक्ष यहाँ पर कपिलेश्वर यादव जी हैं, पहले इनसे बात करेंगे और बाकी मुखिया लोगों से भी बात करेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं। सर, मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये जानकारी मिल रही है कि पिछले 16 अगस्त से आप लोग हड़ताल पर में हैं, क्या एक वजह है कि आप लोगों को हड़ताल पर आना पड़ गया? हम लोगों को हड़ताल पर आना पड़ा केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो हमारा अधिकार संविधान के तहत जो अधिकार प्रदत्त किया गया था, उस पर इस सरकार के द्वारा इस अफसरशाही के चलते हम लोगों के अधिकार पर कुठाराघात हो रहा है। हम एगो वोट एमएलए को भी देता है, एगो वोट एमपी को भी देता है, लेकिन हम जिस पंचायत में रहते हैं उसका एमएलए और एमपी हम हैं। वो मेरे दरवाजे पर जाते हैं, वो एमएलए और एमपी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, उनको वो नहीं पहचानते हैं। अगर मान लीजिए रोड है, एनएच है, बाढ़ में टूट गया, सवेरे 4 बजे भोर में मेरे दरवाजे पर चले जाएंगे कि मुखिया जी रोड टूट गया। हमारे अंदर की बात नहीं है, लेकिन उनको एमएलए और एमपी से नहीं बात होती है, उनको हमसे बात होती है, इसलिए मेरे सामने रखते हैं वो बात को, हम वहाँ करते हैं। यहाँ जो हम लोगों को पंचायत का जो अधिकार लाइट की बात है, स्ट्रीट लाइट की बात है, तो वो ब्रेडा कंपनी को देंगे, पंचायत चेक काटेगा और पंचायत से उनकी उम्मीद नहीं है कि हम मुखिया लोगों से कमीशन मांगेंगे और एक ब्लेडा कंपनी को हम देंगे तो उसे करोड़ों में हम ले लेंगे कमीशन उसका। इसीलिए मुखिया का अधिकार छीन के ब्लेडा कंपनी को दे दिया। सरकार भवन जब पंचायत के द्वारा होता था तो 1.25 करोड़ उसका एस्टिमेट था, आज एलईओ कंपनी को दे दिया, उसका एस्टिमेट 2.5 करोड़ हो गया।
ये सब सरकारी आखिरी और तीखा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि पंचायत स्तर पर भी जो लूट खसोट की आप बात करें, जहां की बिहार सरकार की गतिविधियों पर आरोप लगा रहे, नीतियों पर आरोप लगा रहे, पंचायत में भी बड़े पैमाने पर लूट खसोट होता है। मैंने कई सारे खबर ऐसी देखी है या कई सारे रिपोर्ट्स हम लोग भी कवर करते हैं कि जो मुखिया जी पंचायत में चुनाव जीतने से पहले बहुत ही मध्यम स्टैंडर्ड का लाइफ जी रहे होते हैं, पंचायत में मुखिया बनने के बाद 5 साल के बाद उनकी शानो शौकत किसी MP MLA से कम नहीं होती है। ये तो मान ले कहने की बात है, ये कहने की बात है। हम करते क्या हैं? अभी करता होता है हमारा सचिव, पंचायत सचिव जो सरकारी बड़ी है, उसका एस्टिमेट बनाते हैं ओवरसीयर जो सरकारी बड़ी है, जेई जो सरकारी बड़ी है, और काम करते हैं हमारा पंचायत सेवक। इसमें मुखिया कहाँ से लूट खसोट कर लिया? तो आप तो सारे अपना लगाए हुए हैं, मुखिया क्या करता है ये समझ रहे हैं कि आपके जिम्मे ये सब काम है ना। हम डीलर को चेक कर सकते हैं, पहले हम लोगों का था कि कितना माल लाया, दस्तखत कराया, वितरण के बाद भी दस्तखत कराया। अभी कोई डीलर मेरे दरवाजे पर नहीं जाता है और न किसको दिया नहीं दिया हमको चेक करने का कोई अधिकारी नहीं है। आप मास्टर स्कूल में है, हम उसकी एब्सेंटी हाजिरी नहीं कर सकते हैं। वो कौन मास्टर आया कौन गया, वो अपना। आपका कहना है कि जो भी अनियमितता होती है वो अधिकारी लेवल पर ही होती है, मुखिया जी कठपुतली बन के रह गए। एकदम कठपुतली बन के रह गया। कहा ना कि हमारा जो अधिकार है उस पर कुठाराघात होता है, हमारा सीमितों में सीमित कर दिया। हमारे पास है क्या? हम कौन सा काम करते हैं बताइएगा ना। ये काम, ये सरकार जुमलेबाजी सरकार है, रात दिन वो फरमान जारी करती है। मुखिया जी ग्राम पंचायत को ये चीज़ पारित कर करके देना है। जैसे मिसाल के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायत को लगाना था, सरकार ने आदेश दिया इसको पास कर करके ग्राम सभा से आप लोग को देना पड़ेगा। वो ब्रेडा कंपनी आएगी, वो लगाएगी, उसको आपको हर हाल में वो काम कर देगा, आपको पैसा देना है। उसमें आपका कोई भागीदारी, कोई चेकर नहीं, कुछ नहीं। ये सरकार हर रोज़ नए नए फरमान जारी कर रहा है। हम लोग मुखिया लोगों का दिन ब दिन जो है कटौती कर रहा है, भागीदारी में, हिस्सेदारी में, मान में, सम्मान में। इसी को लेकर के हम लोग का ये धरना है। अगर 31 तारीख तक सरकार नहीं मानी तो हम लोग जो है उसको और आगे बढ़ाएंगे, और जैसा हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष का आह्वान होगा उस अनुसार हम लोग चलेंगे। अभी की जो स्थिति बनी हुई है, किसी गांव में अगर वर्षा से रोड सड़क टूट जाता है तो हम लोग 1 टेलर मिट्टी गिराने के लिए भी सक्षम नहीं है। यह है हम लोगों का अधिकार। अब इससे आप जान सकते हैं जो पंचायत स्तर पर किस तरह से नीचे स्तर का जो ग्रामीण तबका का जो लोग हैं, ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं, उसके अधिकार में किस तरह से कटौती किया जा रहा है। हम लोग 1 टेलर मिट्टी तक नहीं गिरवा सकते हैं आपातकालीन स्थिति में। पदाधिकारी बोलेंगे गिरा दीजिए मुखिया जी। मुखिया जी कहाँ से गिरा देंगे? अपनी ज़मीन को बेच करके गिरा देंगे। आप एक क्वेश्चन हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी से पूछे थे, जो पहले का शान शौकत और मुखिया बनने के शान शौकत में बहुत भारी आप लोगों में अंतर देखते हैं। एक हम लोगों के यहाँ कहावत है, जो पासी का बेटा भूखे मरता है तो लोग कहता है तारीफ। सर एक सेकंड रोकना चाहूंगे। सवाल पूछने का मेरा मकसद ये है क्योंकि मुखिया जी लोग 10,000 वेतनमान भत्ता का मांग कर रहे हैं, तो जब आपको भत्ता भी नहीं मिल पा रहा है तो फिर कैसे ग्रो कर जाते हैं? ये मैं आपको बोल रहा हूँ, जो एक कहावत है हम लोगों के यहाँ, जो पासी का लड़का भूखे मर रहा है तो लोग बोलता है कि तारी पी के टुआ रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग जब से मुखिया, जब यहाँ का जनता वोट दे करके मुखिया बनाता है तो हम लोगों के ऊपर में बहुत सारी जिम्मेवारी आ जाती है, और क्षेत्र में गलत और सही दोनों काम होता है। पंचायत में सरपंच को पंचायत का अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी मुखिया के बगैर अधिकतर 90% पंचायती नहीं हो पाता है। हम लोगों को गांव घर में दुश्मनी का लेवल बढ़ जाता है, एक दूसरे से दुश्मनी लोग समझता है जो मुखिया जी अपने। तो हम लोग अपने जो यहाँ की जनता जो हम लोगों को जिम्मेवारी देती है, उसके साथ जो हम लोगों का कर्तव्य बढ़ता है, और क्षेत्र में हम लोगों के प्रति लोगों का जो नज़रिया बदलता है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अपना पारिवारिक ग्रोथ है, पारिवारिक संपत्ति है, और अपनी जान माल की सुरक्षा सरकार हम लोगों को दे नहीं पाती है। तो इसके लिए अपनी धन संपत्ति बेच करके लोग अपनी सुरक्षा में 2-4 प्राइवेट रूप से साथी को रखते हैं, गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, ज़मीन बेच के उसमें तेल डालते हैं। तो लोगों को लगता है कि जो अब शान शौकत में मुखिया को परिवर्तन आ गया है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। लोग अपने प्राण की रक्षा करने के लिए अपने संपत्ति को बेच के इस पद को निर्वहन करने के लिए लगाते हैं। तो लोगों को लगता है कि जो ये अब लूट खसोट के चल रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए ज़मीन जायदाद बेच के हमारा कोई शिकायत पब्लिक में नहीं है। हमारा कोई शिकायत पब्लिक नहीं करते हैं। हम बहुत बुरा है तो बार बार हमें को क्यों चुनेंगे? 4 बार हमें को कोई पब्लिक पिटीशन आज तक पड़ा है नहीं। आपके ब्लॉक में काम हुआ है, पिटीशन पड़ गया, इंक्वायरी हो गया, फिर रिपेयरिंग हुआ, पंचायत का नाम लीजिए, एको में
जो हमको मानक आप देते हैं, जो एस्टिमेट देते हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। आप एमबी करते हैं, एस्टिमेट देते हैं 15 लाख का, आप एमबी बनाते हैं 12 लाख का। मुखिया जी लोगों का कहना है कि प्रतिष्ठा को ढोने के लिए भी बहुत कुछ इन लोगों को संघर्ष करना पड़ता है और तब सामाजिक सामंजस्यता को बना रखते हैं। अभी 24 और 25 का 2 चुनाव आने वाला है और प्रदेश जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि चुनाव में इसका कहीं न कहीं नतीजा देखने को मिल सकता है सरकार को। तो हमारे साथ कारमेग उत्तरी पंचायत के मुखिया संजीव कुमार जी हैं लोखा के, और हम इनसे बात करके मुखिया जी लोगों का जो जनाधार होता है वो काफ़ी तगड़ा होता है, पूरे पंचायत में उनकी पकड़ होती है, वोट बैंक पर ये चुनाव में अहम रोल निभाता है। तो सर, क्या जो चुनाव आने वाला है 2024 का या फिर 2025 का 25 का जो विधानसभा चुनाव, अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो क्या मुखिया जी लोग अपने जनाधार के माध्यम से चुनौती देंगे सरकार को? देखिए, हम लोग सरकार को यहाँ चुनौती देने नहीं आए हैं, सरकार से मांग करने आए हैं कि हम लोगों का जो उचित मांग है, जो 22 सूत्री मांग है, उसको सरकार पूरा करे। अगर नहीं करेगी इसका परिणाम 24 और 25 के चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। 22 को यहाँ प्रखंड मुख्यालय पर धरना देने जा रहे हैं और 29 को जिला में देने जा रहे हैं। अगर फिर भी हम लोगों को मांग नहीं मांगी जाती है तो हम लोग आगे के रणनीति पर जो है, सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके मुखिया के अधिकारों का हनन कर रहा है और जो ग्राम सभा की परिकल्पना थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। ग्राम सभा के माध्यम से योजना बनाई जाती थी, आज ग्राम सभा एक सजावट की चीज़ बन गई है। ग्राम सभा से सिर्फ आदेश पारित कराया जाता है। आज के समय में ग्राम सभा में लोग आना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि उसके द्वारा जो भी योजना बनता था, कोई योजना ग्राम सभा के द्वारा नहीं बनाया जाए। सरकार अपने फायदे के लिए ग्राम सभा का इस्तेमाल। क्या सर परेशानी है? 2-4 कट्ठा जमीन बेच के काम करा लीजिए, सरकार पैसा नहीं दे रही तो। अब तो यही लग रहा है कि ज़मीन बेच करके ही काम कराना पड़ेगा, तभी ना जनता का समस्या हल कर पाएंगे। आज लगभग 10 महीना से सरकार के द्वारा न 15वीं में पैसा आ रहा है, न खस्टम में पैसा आ रहा है। हम लोग कैसे विकास का काम? मुखिया लोगों को अपने मन से कोई काम करने नहीं देता है सरकार का गाइडलाइंस आता है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। मान लिया पंचायत में कोई काम हमको करना हो तो उसमें हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं, सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। टाइड अनटाइड है, उसी हिसाब से हमको विकास का काम करना पड़ता है। अपने मन से कुछ नहीं कर पाते। राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं कि खस्टम वित्त आयोग ये तो आपके अंदर का काम है, आपके अंदर आता है, तो आप काहे नहीं पैसा देते हैं ताकि विकास का काम पंचायत का जो रुका हुआ है आप अपना पैसा दीजिए ना आप देते हैं पैसा, ना केंद्र सरकार देता है पैसा। तो बिहार को तो आप भी छोड़ दिए हैं और केंद्र सरकार भी छोड़ दिया, राज्य सरकार भी बिहार को छोड़ दिया, केंद्र सरकार भी छोड़ दिया। सरकार अगर आप लोगों के मांगों को ऐसे अनसुना करती है तो 25 में क्या खामियाजा आने वाले चुनाव में इसका सजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। अभी भी वक्त है, सरकार सुधर जाए और मुखिया लोगों से नहीं टकराए, मुखिया लोगों से सरकार नहीं टकराए, नहीं तो इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 24 और 25 के चुनाव। देश का परिणाम तय करेगा ये 24 का इलेक्शन। मुखिया जी से टकराइए नहीं, सीधे नीतीश कुमार जी से ये कहा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी से भी कहा जा रहा है कि मुखिया लोगों से अगर आप टकराएंगे तो चुनावी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ खुटौना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुमार जी, हम इनसे एक बार बात कर लेते हैं आखिरी में कि सर अभी लगातार जो यह हड़ताल आपका जारी है और आगे भी तमाम तरह की बातें हमने बाकी मुखिया जी लोगों से की है, तो क्या एक आप कहना चाहते हैं कि सरकार को क्या एक स्टेप लेना चाहिए कि मुखिया जी लोगों का जो हड़ताल है वो भी खत्म हो और सामंजस्यता बनी रहे, विकास का काम रुकना नहीं चाहिए? सरकार को यह स्टेप अवश्य लेना चाहिए। जो पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायती राज की जो 29 प्रकार की व्यवस्था है वह मुखिया जी को दिया जाए और ग्राम सभा जो होता था पहले, तो ग्राम सभा में ही सारा योजना ले लिया जाता था और उस माध्यम से काम होता था। अब जो है सरकार द्वारा ऊपर से लेटर निकाला जाता है, यह पैसा टाइड में खर्च होगा या अनटाइड में खर्च होगा, बहुत प्रकार का विभाजन कर दिया हुआ है। एक तो सरकार 10 महीना 11 महीना से 1 रुपया भी नहीं दिया हुआ है। 15वीं वित्त आयोग केंद्र सरकार का है वो भी नहीं आया हुआ है और खस्टम राज्य सरकार का है वो भी नहीं दे रहा है। अब इसमें मुखिया जी लोग के साथ समस्या है कि वह काम कैसे करे, जनता से जो वादा किए हैं वो काम कैसे किया जाए। नल जल का योजना था, हमारे वार्ड सदस्य जो है वो देख रहे थे, वो भी पीएचडी में दे दिए हैं। पीएचडी विभाग को फ़ोन किया जाता है, कार्यपालक अभियंता, एसडीओ साहब, जेई साहब, कोई भी फ़ोन उठाने से कोई नहीं उठाते हैं, ठीक है, फ़ोन नहीं उठाते हैं, जिसके कारण जनता वार्ड सदस्य को, मुखिया जी को यहाँ फ़ोन करते हैं काम कराने के लिए। दूसरा है कि सोलर स्ट्रीट लाइट जो कि पिछले वर्ष मुखिया जी लोग लगाए हुए थे,
अभी ब्रेडा कंपनी को दे दिया गया है। अब ब्रेडा कंपनी असफल है इस काम को लगाने में। अभी मुखिया जी के पास रहता तो सोलर लाइट लग गया हुआ रहता, हमारा ये मानना है। सरकार भवन एलईओ डिपार्टमेंट को दे दिया गया है, तो मुखिया जी के पास कहीं से कुछ रह नहीं गया है। इसलिए सरकार से हम यही मांग करते हैं कि यह जो 29 विभाग है वो ग्राम पंचायत को स्वतः दे दिया जाए। तो देख सकते हैं कि तमाम जो इनकी डिमांड है वो सीधे पूरी करने की बात करें। मुखिया जी लोगों का दोहन हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और अगर दोहन ऐसे ही जारी रहता है तो अभी बागा कुसमार के मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि मुखिया से टकराना सरकार को महंगा पड़ेगा। तो 22 तारीख को जो यहाँ पर में धरना कार्यक्रम होना है उसकी हम पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल और भी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।